रोजगार, स्वास्थ्य पे कौन बात कर रहा है? एजुकेशन पे कौन बात कर रहा है? आपको लगता है कोई बात कर रहा है? जाति छोड़ के तेजस्वी यादव जाति के एक मार्का है। ये आंधी जेपी की आंधी है, जो कि थी वो हिलाई, सत्ता की सिंहासन हिलाई थी, लेकिन ये सिंहासन ही नहीं, ये सिस्टम भी हिलाने वाली आंधी, सिस्टम भी हिलाने वाली आंधी बिहार में पुनः आ रही है 2025 में। उनके बाप भी मुख्यमंत्री थे, उनकी माँ भी मुख्यमंत्री थी, उनके भाई भी स्वास्थ्य मंत्री थे। तू ही योग्य बड़ा, ये लोग योग्य नहीं थे। तेजस्वी यादव नहीं है, एकदम योग्य नहीं है। कहाँ से योग्य है? कि प्रशांत किशोर जी उन युवाओं को एक लहर दे रहे हैं, और उस लहर से और हर एक आदमी के दिल में जो है इस बात को समझ आ रही है कि कम से कम जिस विजन के लिए हम वोट देंगे वो विजन होगा। नीतीश कुमार ने पिछले विधानसभा में क्या बोला था? ये हमारा लास्ट चुनाव है, बोला था ना। और उन्होंने बोला था कि 25 लाख रोजगार देंगे, हम 5 लाख गिनवा दें, दिए हैं बिहार को। बीपीएससी के तहत बहालियां हुई हैं, बीपीएससी 1, 2, 3, 4 आने वाली है। उसमें एक सूची जारी कर दे कि बिहार के लड़कों को कितने रोजगार दिए हैं और यूपी के लड़कों को कितने दिए हैं, अदर स्टेट के कितने दिए हैं। सुधरने का एक ही तरीका है कि अगर हम अपने लक्ष्य में जीवन में कुछ कमाते हैं, खाते हैं, तो किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। इसीलिए उनका बार बार ये जो है टर्चर उन महिलाओं को ज्यादा समझ में आ रहा है कि आज अगर हम अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो सही में जो है ये काम होगा, और ये बदलाव कुछ ना होगा तो हमारे बच्चे के पढ़ाई, रोजगार और पलायन का, महिलाओं को भी ये बातें उनको समझ में आ रही है। इनके बाबूजी भी रोजगार दिए थे, इनके माता भी। अपहरण वाला रोजगार आपको पता है कि नहीं पता है? क्या होता था बताइए। अब आर्टिकल 19 के तहत आजादी है संविधान में मीडिया कर्मियों को, और बोलने की आजादी थी, माइक सहित उठवा लिए जाते। उनके बेटे हैं तेज प्रताप यादव, 2 मिनट के लिए वो है कोई वेद प्रकाश, चेत प्रकाश, उसको बुला के 2 मिनट मिलने की बात कर रहे थे। 2025 में डुमरांव के युवा, अभी तो 3 महीना टाइम है, और इतने कम समय में प्रशांत जी की सोच और युवाओं को आकर्षित होना, उनकी तरफ आकर्षित होना, ये दर्शाता है कि इतने समय में इतना हुजूम, इतने उनके प्रशंसक, उतने दीवाने जो आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, वो एक लहर की आंधी लेके आ रहे हैं। अरे विकास उतना ही हुआ है कि 50 रुपया वहाँ से चला पटना से, तो यहाँ आते आते 25 पैसा हमारे यहाँ पहुँच जाता है। ये सच्चाई है। 50 रुपए में मात्र 25 पैसा। हाँ, ये सच्चाई है। अधिकारी इनके एसी में बैठते हैं, नवाबी जैसा चलते हैं, जैसे राजा हो। मतलब जो आरोप अफसरशाही है, अफसरशाही पूरा है। अरे एक अनिल कुमार थे कोई राजद के समय में, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मंगल पांडे का भी हमारे नेता ने कर ही दिया खुलासा। जो आदमी 100 का पैसा खाने वाला लोग, आप समझ रहे हैं? बिहार में वैसा सुधार होना चाहिए स्वास्थ्य को लेके। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव सभा पहुंच चुकी है बक्सर के डुमरांव में, और यहाँ उमड़ी लोगों की भीड़ को एक बार कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल प्रशांत किशोर कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, मंच से आकर के लोगों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि बिहार में बदलाव की आवश्यकता क्यों है और किस आधार पर लोगों को वोट करना चाहिए। हमने सोचा कि क्यों न कुछ लोगों से बातचीत की जाए और जाना जाए कि प्रशांत किशोर के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, इनका विचार क्या है उनको लेकर के। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अनिल कुमार ठाकुर हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ब्रह्मपुर विधानसभा से आता हूँ। ब्रह्मपुर विधानसभा से। ब्रह्मपुर विधानसभा के रहने वाले हैं, डुमरांव विधानसभा में आ गए हैं। जी, यहाँ पे हम चारों विधानसभा से लोग आए हैं, और खासकर डुमरांव के। हम फिलहाल अब डुमरांव के निवासी हो गए हैं। पहले हम ब्रह्मपुर के हैं। वोटर हम ब्रह्मपुर के हैं। जी, क्या लग रहा है माहौल देख करके? प्रशांत किशोर के बारे में क्या सुने हैं अभी तक? बिहार बदलाव की ओर है। बिहार बदलाव की ओर है। बिहार पूरा बदलाव इस बार। हाँ, जरूरी है क्या बदलाव? 90 से तो देखा जा रहा है ना, 2 लोग 3 लोग, उसके बाद बाहर बिहार है ही नहीं। जिन 2 लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, 2-3 लोगों का, उसमें नाम है नीतीश कुमार का। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, विकास किए हैं, विकास किए हैं, इसमें कहीं दूराई नहीं। फिर क्यों बदलना है? जितना चाहिए वो उतने तक सीमित है। उसके बाद बिहार को और ऊपर ले जाने के लिए वो सक्षम नहीं है। 60 वर्ष के बाद आदमी रिटायरमेंट ले लेता है, वो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, अब योग्य नहीं है। अब क्या अनाप शनाप बोलना। क्या करना है 2025 में? 2025 में बेहतर कैंडिडेट आए, प्रशांत किशोर जी के पार्टी से आए,
तो बदलाव निश्चित है। क्यों अच्छे लग रहा है? प्रशांत किशोर के पार्टी से ही क्यों बेहतर कैंडिडेट चाहिए आपको? रोजगार, स्वास्थ्य पे कौन बात कर रहा है? एजुकेशन पे कौन बात कर रहा है? आपको लगता है कोई बात कर रहा है? तेजस्वी यादव भी जाति छोड़ के, तेजस्वी यादव जाति के एक मार्का है, उनको लीडर ना बोलिए आप। अच्छा जी। जी, मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, आप कह रहे हैं कि जाति के मार्का लीडर मत बोलिए। उनके बाप भी मुख्यमंत्री थे, उनकी माँ भी मुख्यमंत्री थी, उनके भाई भी स्वास्थ्य मंत्री थे। तू ही योग्य बड़ा, ये लोग योग्य नहीं थे। तेजस्वी यादव नहीं है, एकदम योग्य नहीं है। कहाँ से योग्य है? क्यों भरोसा है? प्रशांत किशोर पर ही भरोसा क्यों है? प्रशांत किशोर के पास बिहार विकास का विजन है। कौन सा बात और अच्छा लगता है? बात इनका अच्छा लगता है या तो अर्श पे या तो फर्श पे, या तो हम बहुत ऊपर उतना सीट लाएंगे कि हम अपना गवर्नमेंट बना लेंगे, या उतना लाएंगे कि हम योग्य ही नहीं रहेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। गठबंधन करने के लिए बहुत सारी पार्टियां दौड़ रही है। नहीं, आजकल बात करते हैं, हम लोग घूम रहे हैं तो पलायन का मुद्दा खूब जोरों से उठाया जा रहा है। युवा जो है रोजगार की खूब बात करते हैं, आप भी युवा हैं। भाजपा भी कह रही है कि हम इस बार पलायन खत्म कर देंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। नीतीश कुमार ने पिछले विधानसभा में क्या बोला था? ये हमारा लास्ट चुनाव है, बोला था ना। और उन्होंने बोला था कि 25 लाख रोजगार देंगे हम, 5 लाख गिनवा दें, दिए हैं बिहार को। बीपीएससी के तहत बहालियां हुई हैं, बीपीएससी 1, 2, 3, 4 आने वाली है। उसमें एक सूची जारी कर दे कि बिहार के लड़कों को कितने रोजगार दिए हैं और यूपी के लड़कों को कितने दिए हैं, अदर स्टेट के कितने दिए हैं। टीआरई 4 में तो डोमिसाइल नीति भी लागू कर दिया गया है। का डोमिसाइल नीति? सब लुटा के आबाद में जौन बाचल बटे लाख 1.5 लाख में सब दिखावा करिएगा। अच्छा, ये दिखावा है तो क्या लग क्या है? चुनाव के लिए किया गया है? पीएम नहीं बनिएगा अब। हाँ। पीएम बनने के लिए डोमिसाइल नीति हटा दिए। हटवाए किससे? चंद्रशेखर उस टाइम शिक्षा मंत्री थे बिहार में, आरजेडी के, उनसे हटवाए। 17 महीना का क्रेडिट तेजस्वी यादव खा रहे हैं, तो इसका भी क्रेडिट आप खाइए कि आपने डोमिसाइल हटवाया और अदर स्टेट से लाके यहाँ पे बिहार के लड़कों को बेरोजगार करना आप लोग का नियम है। राजद ने डोमिसाइल नीति हटवाया, अभी तेजस्वी यादव खूब जोर शोर से नारा बुलंद कर रहे हैं कि डोमिसाइल हटवाए का है भाई, हटवाए का है? हटवाना ही नहीं चाहिए था। तुमको उस टाइम भी विरोध करना चाहिए, तुम तो सरकार में थे। बात है कि रोजगार देने की, इनके बाबूजी भी रोजगार दिए थे, इनके माता भी। अपहरण वाला रोजगार आपको पता है कि नहीं पता है? क्या होता था बताइए। आप बहुत कुछ आर्टिकल 19 के तहत आजादी है संविधान में मीडिया कर्मियों को, और बोलने की आजादी थी। माइक सहित उठवा लिए जाते हैं। उनके बेटे हैं तेज प्रताप यादव, 2 मिनट के लिए वो है कोई वेद प्रकाश, चेत प्रकाश, उसको बुला के 2 मिनट मिलने की बात कर रहे थे। याद है? बिल्कुल याद है ना। लेकिन आप इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं है। दूसरी तरफ लालू यादव के द्वारा कहा जाता है कि पिछड़ों को बोलने का आजादी लालू प्रसाद। अरे भैया, बोलने की आजादी दे दिए, किससे बोलने की आजादी दे दिए? रोजगार दे देते, उन लोग को रोजी रोटी दे देते। आज वो लोग इस स्थिति में नहीं रहते, पलायन करने को मजबूर हैं। आप किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के घर में जाइए और पता करिए कितने लड़के बाहर में कमाते हैं। और रहा बात प्रशांत किशोर, हम किसान परिवार से आते हैं, राष्ट्रवादी किसान संगठन के हम एक सदस्य भी हैं, और जय रणवीर का हम लोग नारा बुलंद करने वाले लोग हैं। और किसानों की बात के साथ साथ सबको एक साथ सम्मिलित जोड़ के चलने की जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए, आप नीतीश कुमार के बारे में जब हमने पूछा तो आपने कहा कि विकास हुआ है। विकास हुआ है। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है जहाँ के आप वोटर हैं? अरे विकास उतना ही हुआ है कि 50 रुपया वहाँ से चला पटना से, तो यहाँ आते आते 25 पैसा हमारे यहाँ पहुँच जाता है। ये सच्चाई है। 50 रुपए में मात्र 25 पैसा। हाँ, ये सच्चाई है। अधिकारी इनके एसी में बैठते हैं, नवाबी जैसा चलते हैं, जैसे राजा हो। मतलब जो आरोप अफसरशाही है, अफसरशाही पूरा है। आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, आपको एंट्री करने से पहले आप बिना कुछ लिए दिए काम होता है जी। अधिकारी से मिलने के लिए हम लोग तो बहुत परेशान हैं। भूमि सर्वेक्षण ये लोग काम करवा रहे हैं, एक परिवार को तोड़ तोड़ के। अब बहनों को हिस्सा दीजिए, भाइयों को हिस्सा दीजिए, मन मुटाव हो रहा है इस सब चीज से। भूमि सुधार करवाने जाइए LRC डिपार्टमेंट में, लैंड रिकॉर्ड सर्वेयर जो चल रहा है, उसमें ऐसा है कि बिना कुछ दिए काम आपका अगर हो जाए तो आप हमारे पास आइएगा, हम आपको उचित इनाम देंगे। संरक्षण में पैसा लग रहा है? एकदम लगता है। कितना लगता है? दाखिल खारिज करवाने चले जाइए ना कार्यालय में, आपको पता चल जाएगा। एगो 7 कट्ठा का हमारा प्लॉट है, आज तक दाखिल खारिज 1.5 साल हो गया। भूमि सुधार मंत्री कहते हैं कि सब ऑनलाइन व्यवस्था है, 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। उनकी संपत्ति का जांच करवा लिया जाए, क्लियर हो जाएगा। उनकी संपत्ति
सीओ को छोड़िए ना, सीओ सब तो राजा बना हुआ है, सीओ सब तो राजा हुआ है। संपत्ति, अरे एक अनिल कुमार थे कोई राजद के समय में, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मंगल पांडे का भी हमारे नेता ने कर ही दिया खुलासा। जो आदमी 100 का पैसा खाने वाला लोग, आप समझ रहे हैं। बिहार में वैसा सुधार होना चाहिए स्वास्थ्य को लेके। एजुकेशन भरोसा है प्रशांत किशोर पे कि वो जो बातें कह रहे हैं, जो बदलाव की बात कर रहे हैं, वो सफल हो पाएंगे? देखिए हम 100% तो नहीं कहेंगे। नहीं, प्रशांत किशोर पे भरोसा है कि हाँ वो जो बोल रहे हैं, वो प्रशांत किशोर पे भरोसा है करेंगे? कि वो जो बोल रहे हैं वो कर देंगे? हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। वो 100% ना करें, 50% ही करें, जितना कह रहे हैं उतने में बिहार पूरा विकास की श्रेणी में आ जाएगा। 50% हाँ जी, 50% कर दे तो बिहार विकास की श्रेणी में आ जाएगा। मतलब 50 रुपया जो चल रहा है वो 25 रुपया ही पहुंचे तो बिहार हाँ विकास हाँ, हो जाएगा। एकदम कर जाएगा। 5 पैसा 25 पैसा पहुंचने से बढ़िया है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय रणवीर। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राकेश राय हुआ। जब हम इनसे बात कर रहे थे आप पीछे से कुछ बोल रहे थे, क्या कर रहे थे बताइए? हम ये कह रहे थे कि ये प्रशांत किशोर जी जो हैं एक युवाओं की और 20 सालों की सोच का एक विकल्प हैं, और विकल्प ही नहीं एक शुरुआत है। क्यों है प्रशांत किशोर ही विकल्प क्यों है और बाकी लोग क्यों नहीं है? बाकी लोग विकल्प हैं कि जैसे आपने पूछा भाई साहब से कि नीतीश जी विकास किए हैं, ठीक है नीतीश जी विकास किए हैं। 10 सालों तक जो नीतीश जी विकास किए थे वो दिखता था, लेकिन आज अब 10 सालों के बाद नीतीश जी जब से पलटने लगे इधर से उधर, और बाकी सारे हाँ उगाही सब बंद हो गया, उधर इनके मंत्री उगाही करने लगे और थोड़ी मानसिक उगाही कर रहे हैं लोग, और उगाही करने लगे। अब बताइए जी, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं इनके कई कारनामे जो हैं बिछीटे पर्चे हम लोग देख रहे हैं आप लोग के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं कि प्रशांत किशोर जी उन युवाओं को एक लहर दे रहे हैं, और उस लहर से और हर एक आदमी के दिल में जो है इस बात को समझ आ रही है कि कम से कम जिस विजन के लिए हम वोट देंगे वो विजन होगा। जैसे हमने राम मंदिर के लिए दिया, हमने 4 किलो अनाज के लिए दिया, सिलेंडर के लिए दिया, ये सारी चीजें हुई है। तो लग रहा है कि यहाँ रोजगार दे देंगे प्रशांत किशोर, भरोसा हो रहा है? हाँ ये तो भरोसा हो रहा है, और भरोसा ही नहीं, ये बिहार की धरती है जो कर्मठ की भूमि है। जो यहाँ के बच्चे मजदूर और मजदूरी करने जाते हैं वो दूसरे देश और दूसरे प्लांट को बना के आते हैं। उनको जो है एक रूप ऐसा देते हैं जिनसे कि वो विकसित के आधार पे चले जाते हैं। लेकिन वही लोग अगर वापस आ जाएं, उसमें बहुत सारे इंजीनियर हैं, बहुत सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, बहुत सारे लोग जो हैं माने एक से कारीगर, उनके पास हुनर की कमी नहीं है। अपना हुनर लेके आ जाएं और एक सही दिशा और एक सही लाइन जो प्रशांत किशोर जी के रणनीति में या उनके कहने के या जो दिशा बनाए हैं उस हिसाब से अगर जिस हिसाब से बात कर रहे हैं। इतना तारीफ कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, प्रशांत किशोर का कौन सा योजना जो जिसपे वो बोल रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कौन सा सबसे बढ़िया लग रहा है आपको और क्यों लग रहा है? हमको सबसे बड़ा योजना तो यही लग रहा है कि यहाँ बिहार के, ये भी कह रहे हैं कि बिहार सुधरेगा नहीं, ये भी कह रहे हैं सुधरेगा नहीं, वो सही बात कह रहे हैं कि सुधरेगा नहीं, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि सुधरेगा भी नहीं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सुधार देंगे। हाँ सुधार देंगे। कैसे होगा? कैसे होगा? अलग अलग बात हो गई। एक बिहार पहले से पिछड़ा राज्य है, दूसरे के सुनने पे कुछ लोग चले हैं जो छोटे वर्ग तबके के लोग हैं, और दूसरी ये बात है कि सुधरने का एक ही तरीका है कि अगर हम अपने लक्ष्य में जीवन में कुछ कमाते हैं खाते हैं तो किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। इसीलिए उनका बार बार ये जो है टर्चर उन महिलाओं को ज्यादा समझ में आ रहा है कि आज अगर हम अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो सही में जो है ये काम होगा और ये बदलाव। कुछ ना होगा तो हमारे बच्चे के पढ़ाई रोजगार और पलायन का, महिलाओं को भी ये बातें उनको समझ में आ रही है। आप देख लीजिए इतनी महिलाएं जो जुटी हैं, नहीं हर जगह महिलाओं, हम लोग तो थोड़ा इधर आके बैठे भी हुए हैं, लेकिन एक से एक भी महिलाएं जो है टच से मस्त नहीं हुई है। और बार बार और भी हमारे नेतागढ़ जो स्टेज पे हैं उनके कहने के बावजूद भी जोर जोर से जय बिहार जय बिहार जय बिहार कर रहे हैं। ये एक काबिले तारीफ है। और ये जो कैसे कहे आपके विजन प्रशांत किशोर को क्यों मान रहे हैं, आज सब लोग ये जय बिहार कहने लगे, इस बात का हमें गर्व हो रहा है। ये बताइए 2025 में क्या होगा डुमरांव में? 2025 में डुमरांव के युवा, अभी तो 3 महीना टाइम है और इतने कम समय में प्रशांत जी की सोच और युवाओं को आकर्षित होना, उनकी तरफ आकर्षित होना, ये दर्शाता है कि इतने समय में इतना हुजूम, इतने उनके प्रशंसक, उतने दीवाने,
जो आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं वो एक लहर की आंधी लेके आ रहे हैं। ये आंधी जीत पाएगी? ये आंधी जेपी की आंधी है, जो कि थी वो हिलाई, सत्ता की सिंहासन हिलाई थी, लेकिन ये सिंहासन ही नहीं, ये सिस्टम भी हिलाने वाली आंधी, सिस्टम भी हिलाने वाली आंधी बिहार में पुनः आ रही है 2025 में। चलिए, तो ये हैं डुमरांव विधानसभा के वो लोग जो कह रहे हैं कि इस बार प्रशांत किशोर जी आंधी को लेकर के चल रहे हैं, वो सिर्फ सिंहासन नहीं बल्कि सिस्टम हिलाने वाली है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।